बात करते हैं तीसरी खबर की। हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी के बीच जमीन अलॉटमेंट को लेकर एग्रीमेंट साइन आज किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक है। आज हरियाणा में 40 साल के बाद इतिहास दोहराया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि HSIIDC की तरफ से 900 एकड़ जमीन का हस्तांतरण मारुति सुजुकी को किया गया है। हरियाणा के इतिहास में ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मारुति के आने से गुरुग्राम का विकास सुनिश्चित हुआ है। मारुति के साथ हरियाणा का संबंध भावनात्मक है। एक साथ 13,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा के लोगों को 75 के कानून का लाभ भी मिलने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। संवाददाता सुशील सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। सुशील, चूंकि आप वहां मौजूद थे, किस तरह का पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा रही, जरा एक बार पहले दर्शकों को यह बताइए। आप बिल्कुल देखिए, खरखौदा IMT डेवलप किया गया है। 3200 एकड़ का ये IMT है और उसमें जिस तरह से सरकार शुरू से कवायद कह रही थी और मारुति कंपनी, जो मारुति 4 व्हीलर और मारुति सुजुकी 2 व्हीलर, इन दोनों ने अपने प्लांट लगाने के लिए हामी भरी। उसके बाद मारुति 4 व्हीलर को 800 एकड़ जमीन HSIIDC से ली और दूसरी तरफ मारुति सुजुकी जो 2 व्हीलर है उसने 100 एकड़ ली है। एक टोटल 900 एकड़ जमीन मारुति ने लिया है और इसमें 2025 तक इनके अपने प्लांट लगने हैं। माना जा रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद चूंकि 15,000 के आसपास लोगों को नौकरियां मिलेगी और 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन दोनों प्लांटों को लेकर होगा। यह इसके बाद जितनी भी सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है तो उसके साथ साथ कंपोनेंट बनाने वाली वेंडर कंपनियां आ जाती हैं, तो वहां भी माना जा रहा है कि खरखौदा IMT जिसका सपना और जिसका लक्ष्य रखा गया था कि एक गुरुग्राम के तर्ज पे IMT डेवलप करना, वो कहीं ना कहीं साकार होते जरूर नजर आ रहा है। आज वही कार्यक्रम था कि चूंकि मारुति को 40 साल हो गए हरियाणा में, 1982 में मारुति गुरुग्राम में आई थी और उसके बाद 1983 में पहला दिसंबर महीने में पहली मारुति यहां से बनकर निकली थी। तो निश्चित तौर पे ये 40 साल का सफर है और 40 साल को आज सेलिब्रेट किया गया, जिसमें मारुति के जो चेयरमैन हैं RC भार्गव, वो भी मौजूद थे और मारुति सुजुकी के जो चेयरमैन थे वो भी मौजूद थे। और देखिए केशव, पहली बार ऐसा मेरे नजरों में पहली बार ऐसा हमने देखा है कि एग्रीमेंट सबके सामने हुआ। वहां पे एग्रीमेंट एक्सचेंज किए गए। HSIIDC के जो MD हैं विकास गुप्ता, उन्होंने एक्सचेंज किया और दूसरी तरफ पे मारुति सुजुकी के तरफ से अधिकारी थे, उन्होंने एग्रीमेंट एक्सचेंज किया गया है वो 800 एकड़ और 100 एकड़ यानी 900 एकड़ का। और साथ ही पेमेंट दर्शाई वहां गई कि किस तरह से करीब 2400 करोड़ रुपए आज HSIIDC के खाते के माध्यम से सरकार के खाते में आए हैं। एक बहुत बड़ी बिग डील है और पहली बार लग रहा है कि सरकार के खाते में इस तरह से 2400 करोड़ की राशि आई है। आज उसको भी दर्शाया गया, बाकायदा चेक मुख्यमंत्री के सामने मारुति सुजुकी के तरफ से और मारुति की तरफ से दिया गया और दोनों वहां सबके सामने दिखाया गया। साथ ही कई खट्टे मीठे अनुभव भी शेयर किए गए मारुति के तरफ से और मुख्यमंत्री ने भी बताया कि जब वहां गुरुग्राम में वो थे, जब राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे, संगठन में थे, तो किस तरह से यहाँ आते थे और मारुति के आसपास रहते थे, जाते थे, तो वो देखते थे कि किस तरह से मारुति कंपनी है और मारुति कंपनी की गाड़ियों पे वो चलते थे। और इसका भी उन्होंने अनुभव साझा किया। मंकी का भी उन्होंने साझा किया कि जब मारुति कंपनी खुली तो वहां बंदरों का आतंक था और जैसे ही मारुति आई, चूंकि मारुति हनुमान जी का ही नाम है, तो निश्चित तौर पे उनके आने के बाद बंदरों का आतंक खत्म हुआ। और आज मुख्यमंत्री ने सबके सामने इस बात को अपनी स्पीच में संबोधन में कहा कि मारुति केवल नाम नहीं बल्कि हरियाणा के लिए रियल हनुमान है, हरियाणा के लोगों के लिए रियल हनुमान है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कई जो मारुति कंपनी के चेयरमैन थे उनसे कई आग्रह भी किया कि इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो दिल्ली में है उसे गुरुग्राम में लाया जाए और गुरुग्राम में कॉर्पोरेट ऑफिस इसका हो। साथ ही जो आइकॉनिक सिटी बननी है उसमें भी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि मारुति भी वहां इन्वेस्टमेंट करे और इलेक्ट्रिकल हब के तौर पे अपनी वहां यूनिट जरूर लगाए। तो ये तमाम बातें थी आज और ये पूरा कार्यक्रम रहा। और जिस तरह से देखिए केशव, हम 2014 का जरूर जिक्र करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी और सरकार बनने के बाद इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कई कार्यक्रम हुए। 2015 का मुझे याद है कि इंटरनेशनली इसी आज जहां कार्यक्रम हुआ है
उसी में इंटरनेशनली सभी इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था, खासकर प्रवासी सम्मेलन किया गया था, जिसमें जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो देश के हैं और विदेशों में हैं उनको बुलाया गया था कि आप हरियाणा में इन्वेस्ट करें। ऐसे तमाम कार्यक्रम किए गए थे, लेकिन ये सफलता 2022 में मिली जब खरखौदा के रूप में वहां अब डेवलप हो रहा है। और अब कहीं ना कहीं यकीन है हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को, कि इस प्लांट के लगने के बाद खासकर जो युवा हैं जिनकी बेरोजगारी है उनको भी अब रोजगार मिलेगा और एक क्वालिटी बेस्ड और एक हरियाणा का अलग छाप और नाम बनेगा। इसको लेकर इस प्लांट को लेकर करीब 3 मारुति के प्लांट हो जाएंगे और इससे प्रोडक्शन की भी बात की जा रही है तो 2.5 लाख से ज्यादा प्रोडक्शन होगी। 2025 तक ऐसी संभावनाएं हैं सुशील की पूरा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बात कहें कि रोजगार के अवसर जो हैं वो भी काफी सारे प्रदेश के युवाओं को बनने जा रहे हैं और मनोहर सरकार की जो छवि है उसमें और इजाफा होगा रोजगार के नजरिए से। सुशील, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका। सुशील ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो सुशील हमारे संवाददाता जैसे कि जानकारी दे रहे थे, हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी के बीच ये जमीन अलॉटमेंट को लेकर एग्रीमेंट आज साइन किया गया है। एक साथ 13,000 से भी ज्यादा लोगों को इसके जरिए रोजगार मिलेगा। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार